हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं जो बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टॉपिक्स हैं उनको किस्से कहानियों के माध्यम से सरलतम तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। आज हम डिस्कस करने वाले एक टर्म आपने सुना होगा, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क होता क्या है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। यूं मानिए कि सपोज आपको अपना मकान बनवाना है। मकान बनवाने के लिए आप एक बैंक के पास जाते हैं कि भाई साहब मुझे मकान बनवाना है, 10 लाख मैं अपना लगाऊंगा, 50 लाख रुपए मुझे आप लोन दे दीजिए। बैंक क्या करता है? बैंक आपसे आपकी डिटेल्स लेता है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है, आप क्या करते हैं, सैलरी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपसे सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह लेता है और उसके बाद ये देखता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व में कोई लोन लिया हुआ है क्या। यदि पहले इस व्यक्ति ने कोई लोन लिया है तो इस व्यक्ति का लोन चुकाने का रिकॉर्ड क्या है। मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले आपने कोई छोटा सा लोन लिया था और उसको आप किसी कारण से उसमें कोई इंस्टॉलमेंट आपकी रह गई, नहीं दे पाए या एक आध डिफॉल्ट हो गया, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है, कुप्रभाव ये पड़ता है कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो खराब हो जाती है। आपने एक शब्द सुना होगा, सिबिल रेटिंग। सिबिल बेसिकली एक एजेंसी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से 2-3 और एजेंसियां हैं इस समय जो कार्य कर रही हैं। तो बैंक आप या बैंक के ग्राहक जो भी लोन लेते हैं बैंकों से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से, उनकी सारी डिटेल, उनका सारा विवरण सिविल को ये उपलब्ध कराते हैं और जब कभी भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो उसकी जानकारी भी सिविल के पास पहुंच जाती है। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आपकी जो साख है बैंक की नजर में या बैंक ये जो क्रेडिट मार्केट की नजर में आपकी साख कम हो जाती है। आपकी साख कम होने का मतलब होता है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, मतलब आपको अगर बैंक लोन दे तो बैंक का लोन हो सकता है कि आप ना चुका पाएं, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। उसका प्रभाव यह पड़ता है कि बैंक ने, यदि आपने सपोज कि आज से 4 साल 5 साल पहले बैंक ने आपको 7.5% पर लोन दिया हो और आज आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई हो, तो बैंक कहेगा भैया हम आपको लोन तो देंगे लेकिन आपको हम 9% कम से कम ब्याज चार्ज करेंगे। पहले जो लोन आपको आराम से 7.5% पे मिला, आपकी जब क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई तो बैंक आपको वही लोन 9% पर दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो डिफॉल्ट की संभावना है कि आप चाहे पूरी तरह डिफॉल्ट करें लोन अदा करने में या थोड़ा ही डिफॉल्ट करें, लेकिन उस बात की संभावना बढ़ गई। और जब रिस्क बैंक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बैंक का रिस्क बढ़ गया। अगर बैंक आपको लोन देता है तो बैंक का रिस्क बढ़ गया। तो बैंक उस जो एडिशनल रिस्क ले रहा है आपको पैसा उधारी में दे करके, लोन के रूप में दे करके, उस एडिशनल रिस्क के लिए बैंक कहता है जी हमको 1.5% का एडिशनल इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज करेंगे, मतलब हमें 1.5% एडिशनल प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो बैंक पहले 7.5% पर देता था अब 9% पर दे रहा है, 1.5% का जो एडिशनल रिटर्न बैंक चार्ज कर रहा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम। इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। बैंक जो एडिशनल रिस्क ले रहा है उसके बदले में आपसे 1.5% का प्रीमियम चार्ज कर रहा है। अब रिस्क प्रीमियम बढ़ने का मतलब है कि आपके लेवल पर डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब आपका डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता है तो जो सामने वाला इन्वेस्टर है या सामने वाला लेंडर है, उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब वो जिस रेट से आपके ऊपर में पैसा लगाना चाहता है, चूंकि रिस्क बढ़ गया तो वो ज्यादा आपसे ब्याज लेना चाहेगा या ज्यादा आपसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना चाहेगा। इसी तरीके से बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि बॉन्ड मार्केट में
रेटिंग्स होती हैं। हर एक बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिन बॉन्ड्स के अंदर में चाहे आप डायरेक्ट पैसा लगाएं अथवा म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगाएं, उन बॉन्ड्स की जो ट्रेडिंग होती है, उस हर एक बॉन्ड की जब इश्यू होता है, बॉन्ड जब जारी किया जाता है, तो बॉन्ड के लिए मैंडेटरी है कि उसको रेटिंग करानी पड़ती है। मान लीजिए कि आज से 2 साल पहले एक बॉन्ड जारी हुआ और उस बॉन्ड जब जारी किया गया उस समय कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी, उसकी रेटिंग थी AAA। AAA का अर्थ हुआ AAA, AAA 3 बार A। इसका अर्थ यह हुआ कि हाईएस्ट सेफ्टी है, उसमें डिफॉल्ट की संभावना बहुत कम है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2 साल में कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो गई हो, और जब कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हुई तो कंपनी की जो डिफॉल्ट करने की संभावना है वो बढ़ जाती है। जब कंपनी की डिफॉल्ट करने की संभावना बढ़ी तो जो AAA बॉन्ड था आज से 2 साल पहले, हो सकता है कि आज उसकी रेटिंग घटा करके AA हो जाए। मतलब रिस्क, जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो बढ़ गया। जो पहले AAA था वो ज्यादा सेफ था, AA अब कम सेफ रह गया। बॉन्ड वही है, लेकिन अब एक अगर नया इन्वेस्टर, मान लीजिए कि आपने 2 साल पहले उस बॉन्ड को खरीदा था, तो आपको 100 रुपए का बॉन्ड, अगर 100 रुपए का इश्यू प्राइस था, 100 रुपए का फेस वैल्यू था, आपको 100 रुपए में मिला। लेकिन और मान लीजिए बॉन्ड की टोटल अवधि 5 साल की है, 5 साल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, 5 साल बाद आपको बॉन्ड का पैसा वापस मिल जाएगा, मतलब 100 रुपए आपको वापस मिलेंगे। अब 2 साल बीत गए, आप मार्केट में उस बॉन्ड को सपोज बेचना चाहते हैं और मैं एक ग्राहक हूं। अब जब मैं निवेश करूंगा तो उस समय तो उस बॉन्ड की रेटिंग AA हो गई ना भाई साहब। जब बॉन्ड की रेटिंग AA हो गई तो फिर अब मैं ये देखूंगा कि भैया आपको बॉन्ड ब्याज दे रहा था 7.5%, मतलब आपके 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 7.5 रुपए आपको साल में यील्ड मिलती थी। लेकिन जब डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया तो मैं 7.5% से संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझको हो सकता है कि 9% का रिटर्न चाहिए। अब 9% का रिटर्न अगर मुझको चाहिए तो बॉन्ड के लिए मैं आपको 100 रुपए नहीं पे करूंगा। 100 रुपए ना पे करके, हो सकता है उसकी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू आएगी वो गिर करके हो सकता है कि इट में भी 92-93 रुपीज, 93-94 रुपए अगर मैं लगाता हूं तो मुझे जो 7.5 रुपया मिलेगा, 93-94 रुपए जो मैं इन्वेस्ट करूं अगर उस बॉन्ड में, और 7.5 रुपए का मुझे इंटरेस्ट आए, तो मोटा मोटी मेरे लिए 9%, जो मेरी रिक्वायर्ड, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 9% कमाना है अपने इन्वेस्टमेंट पर, वह पूरी हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो बॉन्ड की वैल्यूएशन मार्केट में गिर जाएगी। और ठीक इसका उल्टा होता है, अगर क्रेडिट रेटिंग सुधर गई, मान लीजिए 1 साल बाद फिर क्रेडिट रेटिंग सुधर गई, जो AA हो गई है, 1 साल बाद वो पुनः AAA हो जाती है, तो वहां पर फिर जो नया इन्वेस्टर आएगा उसके लिए वो ज्यादा सेफ हो गया, मतलब क्रेडिट रिस्क कम हो गया। जब क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। समरी ये निकला कि अगर क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी, क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू, क्रेडिट रिस्क गिरेगा तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी। दोनों के बीच में उल्टा रिलेशनशिप है। रिस्क बढ़ेगा, अब एक गाना गाते हैं, चलिए। रिस्क बढ़ेगा दाम घटेगा, रिस्क बढ़ेगा दाम घटेगा, रिस्क घटेगा दाम बढ़ेगा, रिस्क घटेगा दाम बढ़ेगा। तो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है क्रेडिट रिस्क का। मित्रों, अगर आपको अच्छा लगे, यहां सीरियस मैं फाइनेंशियल डिस्कशन इस चैनल पे करूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगे सीरियस फाइनेंस समझने में किस्से कहानियों के माध्यम से, तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है, और आगे भी बढ़ाएं इसको प्लीज। थैंक यू।